वेलकम इन बैंकिंग फॉर मेंस। आने वाले मेंस एग्जाम को टारगेट में रखकर करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन को डाला गया है जो आने की संभावना है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सीरीज़। अगस्त महीने का क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन नेम ई रूपी किसने लॉन्च किया? तो पीएम मोदी ने। पीएम मोदी। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो एमपीसीआई विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से ये किया गया है। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ई रूपी के फीचर्स हैं कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, क्यूआर कोड और एसएमएस बेस्ड ई वाउचर है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में के दोनों सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ई रूपी एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट से पहले एनपीसीआई इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में आरबीआई के द्वारा, आरबीआई एंड आईबीए के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और सीईओ कौन है? तो दिलीप असबे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल मेडल इन एट ओलंपिक गेम्स 2020 पीवी सिंधु। नेक्स्ट, न्यू सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो दीपक दास। 25वें सीजीए कौन है? तो दीपक दास हैं। और सीजीए अंडर किसके आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के इसके अंतर्गत सीजीए आता है। और ये दीपक दास रिप्लेस करेंगे किसे? तो सोमा राय बर्मन को। लियोपार्ड डायरीज द रोसेटी इंडिया, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? तो संजय गुब्बी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? लियोपार्ड डायरीज द रोसेटी इन इंडिया। पब्लिश्ड कौन करेगा? तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन। ओके। यूटेलसेट क्वांटम वर्ल्ड का पहला कमर्शियल फुल्ली फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डिफाइंड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब यूटेलसेट क्वांटम डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ईसा क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1975 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जोसेफ एचएन बेचर। बड़ा अजीबोगरीब नाम है, खैर नेवर माइंड। न्यू पीएम ऑफ पेरू गुइडो बेलिडो। ये भी पूछा जाता है कि कौन से पार्टी से बिलोंग्स करते हैं? तो मार्क्सिस्ट पार्टी हैं। ओके। और पेरू का कैपिटल का नाम लीमा और करेंसी क्या है? सोल। उसके बाद एमएसएमई प्लस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा किया जाता है। ओके। एमएसएमई प्लस रिपोर्ट सिडबी बैंक जारी करती है। और इसके तहत अब तक वो लोन कितना दे चुकी है? तो 6.8 ट्रिलियन रुपीज़ अब तक ये डिसबर्समेंट कर चुकी है। और पिछले साल की तुलना में इस बार इंक्रीज़ हुआ है कितना परसेंट? ये भी पूछा जा सकता है। तो 40% अब तक लोन इंक्रीज़ हो चुका है। और इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो मेजर फैक्टर क्या है? मेजर फैक्टर है इसका लोन का इंक्रीज़ होना। तो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ये लोन अमाउंट इतना 40% तक बढ़ा है। और ये गवर्नमेंट स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम। और ये सिडबी बैंक 2 अप्रैल 1990 को आया था, इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। और चेयरमैन कौन है? तो शिवा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट, एससीओ की डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड कहाँ हुई? तो दुशांबे तजाकिस्तान में हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। दुशांबे तजाकिस्तान की कैपिटल है। और सोमोनी यहाँ की करेंसी है। अभी हाल ही में 36वां एडिशन एक्सरसाइज कॉर्पैट किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ? तो इंडियन ओशन में हुआ। और कॉर्पैट एक्सरसाइज जो है वो ट्वाइस अ ईयर
1 साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और एक क्या क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट का फुल फॉर्म क्या है, तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 1 साल में 2 बार होती है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इसका फुल फॉर्म है। और इंडिया की तरफ से कौन से आईएनएस पार्टिसिपेट करने गई, तो सरयू पार्टिसिपेट करने गई। अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया है या प्रोवाइड करेगा, तो कर्नाटका है, जो ईच कैटेगरी में जनरल हो, SC ST OBC में 1% का रिजर्वेशन देगा। कर्नाटका के CM कौन है, तो बसवराज S बोम्माई है, बोम्माई। गवर्नर कौन है, तो थावर चंद गहलोत हैं। और ये फर्स्ट स्टेट है जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला स्टेट बना है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रीन इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहाँ ओपन हो रहा है, तो बेंगलुरु, कर्नाटका में। और एक और पॉइंट क्या है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक फार्मर्स के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वैक्टरली सीमंड QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2022 में रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, तो QS क्वैक्टरली सीमंड्स के द्वारा। तो इसमें टॉप कौन से स्टेट किया है, कौन सा सिटी किया है, तो बेंगलुरु। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा सिटी कौन है, तो बेंगलुरु है। QS में ये क्यों ये कंडक्ट कराती है, कंडक्ट इसलिए कराती है कि स्टूडेंट के अफोर्डेबिलिटी पर ये स्टडी करना चाहती है। अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर सिटी कौन सी है, तो वर्ल्ड में टॉप्ड बाय लंदन, और इंडिया में बेंगलुरु। और कभी कभी सेकंड SBI क्लर्क मेंस में है सेकंड, और थर्ड भी पूछ देता है, तो सेकंड में कौन है, तो मुनिच। और थर्ड में कौन है, थर्ड में 2 कंट्री को शामिल किया गया है, एक है सियोल एंड दूसरा है क्या, टोक्यो। अदर वन इज़ टोक्यो। थर्ड रैंकिंग में 2 कंट्री को शामिल किया गया है, एक का नाम क्या है, सियोल, और दूसरा का नाम क्या है, टोक्यो। और QS का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, तो UK में मिलेगा। और इसके CEO क्वैक्टरली सीमंड है, तो क्वैक्टरली ही टाइटल से है, तो नुनजियो क्वैक्टरली। अभी हाल ही में एक बुक रिलीज़ हुआ है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इसके ऑथर कौन है, तो AS भसीन है, और पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे जो 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये इसमें 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक को लेकर के एक नया कानून बना था। ये मुस्लिम वुमेन के राइट्स की बात करता है। तो ये मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इसको ऑर्गेनाइज करती है। अभी रिसेंटली जान है तो जहान है बोल करके एक स्कीम था कुछ, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ही लॉन्च किया है। अब इसमें से दूसरे कुछ डेज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि एक हो गया हिरोशिमा डे। ये हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिरोशिमा डे पर USA ने जब बॉम्ब गिराया था, तो उस ऑपरेशन का नाम या उस दिन का नाम या उस न्यूक्लियर मिसाइल का नाम क्या दिया गया था, तो लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया गया था, तो उसका फैट मैन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, क्विट इंडिया डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार इसका कितनावा एनिवर्सरी था, 79th एनिवर्सरी। ठीक है, ओके। और अदर डे क्या है, तो 1 अगस्त को हम लोग लंग कैंसर डे मनाया जाता है, लंग कैंसर डे। और ये क्यों मनाया जाता है, तो पर्पस क्या है
कि रेज़ करना अवेयरनेस रिगार्डिंग लंग कैंसर को लेकर के, क्योंकि WHO के अनुसार सर मोर देन 2 मिलियन डेथ हो जाते हैं पर ईयर ड्यू टू कैंसर, लंग कैंसर के कारण। और 1 अगस्त तो हो गया लंग कैंसर डे, बट नवंबर मंथ ऑब्जर्व किया जाता है, पूरा मंथ ऑब्जर्व किया जाता है क्या, तो लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ, लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो इसमें क्या क्या है, क्विट इंडिया था, 8 अगस्त 79th एनिवर्सरी मनाया गया है, और 1 अगस्त को लंग कैंसर डे मनाया जाता है, और नवंबर मंथ को लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। और इसमें 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया जाता है। हैंडलूम डे गांधी जी का वो चरखा सूती वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था, तो उसे हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाने लगा 7 अगस्त को। रीन्यू पावर रैक बैंक के साथ साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रैक बैंक के साथ फॉर ग्रीन पावर सप्लाई के लिए। ओके। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड साइरस पूनावाला को दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड में कैश प्राइज़ 1 लाख प्लस साइटेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट, SBI लॉन्च किया है सिम बाइंडिंग फीचर इन योनो एंड योनो लाइट में। ओके। योनो कब आया था, तो 2017 में आया था, और योनो क्या है, एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट सिक्योर किया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा स्टेट किया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, तो हरियाणा। और ये इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च किया गया है, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, इट कुड बी योर्स। इसके ऑथर कौन है, तो रमेश नारायण, पब्लिश बाय नोशन प्रेस के द्वारा इस अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस इट कुड बी योर्स। इस बुक को कौन पब्लिश करेगा, तो नोशन प्रेस करेगा, और इसके लेखक कौन है, तो रमेश नारायण है। ओके। कृषिकरण प्रोजेक्ट जो हाईटेक फार्मिंग है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो केरला में। ओके। अभी केरला में एक मूवी भी आई है कृषिकरण करना प्रोजेक्ट को लेकर के ही, जिसमें हाईटेक फार्मिंग का यूज़ किया गया है। इस मूवी का नाम है अभी भूमि। ओके। इट्स अ गुड नाइस मूवी। नेक्स्ट, आई मेसा इज़ अ सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम है, फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आई मेसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मेसा क्या है, तो एक सोशल ऑडिट है जो सोशल सेक्टर स्कीम को फॉर्मुलेटेड करती है। और आई मेसा का फुल फॉर्म क्या है, तो इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। ये कोई भी स्कीम आती है उसको सोशल ऑडिट किया जाता है, ताकि लोगों तक कोई भी नई स्कीम वो पहुंच पा रही है कि नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग किया जाता है, और इवैल्यूएशन किया जाता है, एंड सोशल ऑडिट। ठीक है। इसमें इस तरह से पूछ लिया जाएगा, आई का फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस पार्टनर किया है किसके साथ, तो सही पे के साथ। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर रूरल मार्केट में, ग्रामीण एरिया में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, लोगों तक इंश्योरेंस के बारे में बातों को अवेयर करेंगे, और वहाँ पर फिनेंशियल इंक्लूजन से लोगों को जोड़ेंगे, सही पे। ओके। नेक्स्ट, USA सेल करेगा हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट टू इंडिया। हार्पून क्या है, हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। ओके। ये एंटी शिप मिसाइल सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। बर्थ एनिवर्सरी है किसका, तो मेजर ध्यानचंद जी का है। ओके। आइए देखते हैं, द वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है, तो 22 अगस्त को। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को, 21 अगस्त। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का थीम क्या था, द ह्यूमन रेस। ओके। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो मीराबाई चानू। ये किस
स्पोर्ट्स से है, तो ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर इन 49 kg। और मीराबाई चानू कहाँ से है, तो मणिपुर से है। ओके, नेक्स्ट, MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक शांतिलाल जैन। ओके, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ लोगो एंड ब्रांड नेम सोन चिड़िया टू प्रमोट मार्केट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये कौन मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की है, तो सोन चिड़ैया को, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। सोन चिड़ैया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री लॉन्च किए हैं, किसके संदर्भ में, तो ये इन्हेंस करेंगे वुमेन के पार्टिसिपेशन का, वुमेन पार्टिसिपेशन एंड मेक देम financially empowered। प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया हकिंदे हिचिलेमा है। जाम्बिया का कैपिटल क्या है, तो लुसाका एंड जाम्बियन क्वाचा। ओके, जाम्बियन लुसाका, जाम्बियन क्वाचा। नेशनल पार्क ऑफ आसाम, कौन सा नेशनल पार्क, आसाम का कौन सा नेशनल पार्क है जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बना है, जिसको सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा बाय BSNL के द्वारा, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी क्यों दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एंटी पोचिंग, इलीगल और एनिमल्स की तस्करी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी बेस्ड BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फंड फॉर उभरते सितारे फंड अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। दो ऑर्गेनाइजेशन है जो उभरते सितारे फंड के लिए अनाउंस की है, फंड प्रोवाइड करेगी। कौन कौन है, तो सिडबी बैंक है और दूसरा एक्सिम बैंक है। उभरते सितारे फंड में कॉर्पस अमाउंट कितना है, कॉर्पस ₹250 करोड़। और ये किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, उभरते सितारे, ये एक तरह से स्टार्टअप है, तो किस चीज़ के लिए है, तो स्मॉल एंड मिड साइज्ड कंपनीज़ के लिए है, उनके उभरने के लिए, उनके कंपनी को निखारने के लिए एक कॉर्पस अमाउंट है 250 करोड़ का। कौन कौन बैंक दे रही है, सिडबी बैंक दे रही है और एक्सिम बैंक दे रही है। ओके, सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ है। और ये कब आया था, तो 2 अप्रैल 1990 को आया था। और इसके CEO कौन है, तो शिव सुब्रमण्यन रमन। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने एक्सटेंडेड किया है, कितना लाख का ग्रांट किया है इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज़ फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए, तो नबार्ड बैंक ने ये एक्सटेंडेड किया है, कितना 24.90 लाख, इतना लाख रुपया। ये अमाउंट भी याद रखना है। और कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, एक्सटेंडेड किया है, तो नबार्ड ने। और ये इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज़ फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो कैडलोर, तमिलनाडु, CUALORE, कैडलोर, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, और इस इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरीज़ फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंटेड बाय स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन फॉर इन्हांसिंग फिशरीज़ कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी में। ओके, ठीक है। अभी हाल ही में डैश कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, तो न्यू बोल्ट कहते हैं। ओके, अगर जिस तरह से न्यू बैंक पूछ लिया था IBPS क्लर्क मेंस में, न्यू बैंक क्या है, तो न्यू बैंक एक डिजिटल बैंक है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में भी है, तो और उसी तरह से न्यू बोल्ट पूछेगा क्या है, तो ये एक व्हील चेयर व्हीकल है, इंडिया का पहला मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल। ओके, डैश ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया, a rescue mission to evacuate Indians from Afghanistan।
वो तालिबान कैप्चर कर लिया पूरा अफ़गानिस्तान को, तो अफ़गानिस्तान में से अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना है अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में? तो सेकंड पर है। और फर्स्ट में कौन है? तो चाइना। फर्स्ट कौन है? तो चाइना। और ये सेकंड इंडिया जो है किसको रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस्ड टू यूएसए। ओके, नेक्स्ट, डैश ईयर एक्सटेंडेड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप टू हॉकी इंडिया फ्रॉम 2023। 2023 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10 साल आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, ठीक है, एक्सटेंडेड किया है कौन? तो उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है 23 से 27 अगस्त को। ठीक है, आई स्टैंड फॉर समृद्ध प्रोग्राम टू सपोर्ट 300 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर क्या होता है? इनोवेशन। इसमें समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आई फॉर पूछा था तो इनोवेशन। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? 100 यूनिकॉर्न को इनेबल किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। इसमें प्रोवाइड किया जाएगा मेंटरशिप को और सीड फंड्स को अप टू 40 लाख एंड मेंटरशिप जो है 6 महीना के लिए इसमें मेंटरशिप दिया जाएगा। इन फोर्थ सेफ सिटी इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय डेनमार्क, कैपिटल ऑफ कोपेनहेगन। और ये रिलीज कौन करता है? सेफ सिटी इंडेक्स, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसमें इंडिया में टॉप कौन है सेफ सिटी इंडेक्स में जो कि सबसे ज़्यादा बदनाम है? तो न्यू दिल्ली। बदनाम तो नहीं लेकिन केसेस ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, न्यू दिल्ली। ओके, और इंडिया में सेकंड पर कौन है? तो मुंबई है। और अच्छा, न्यू दिल्ली में सेफ सिटी इंडेक्स में कितना स्कोर किया है? तो 56.1। हो सकता है इम्प्रेसिव कि 56.1 अभी गवर्नमेंट हलचल में आकर के कुछ अच्छा काम किया। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट एंड SBI जनरल इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत लॉन्च के तहत सर्बत सेहत बीमा योजना को की शुरुआत की है। तो सर्बत सेहत बीमा योजना कहाँ पे चलाया गया है? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसके साथ मिलकर के? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा के साथ मिलकर। और किस सेंट्रल स्कीम के तहत? तो अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। डैश कौन सी मिनिस्ट्री अभी लॉन्च की है अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप टू बूस्ट एंड प्रमोट इंडियन ऐप डेवलपमेंट। कौन सा मिनिस्ट्री अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 के तहत इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप को बूस्ट करेगी और प्रमोट करेगी इंडियन ऐप्स के डेवलपमेंट के लिए? तो कौन सी मिनिस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके ये मिनिस्ट्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। ओके, नेक्स्ट, PSB कौन सी PSB पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इमर्ज की है एज ओवरऑल विनर इन ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 इज़ 3.0 अवार्ड से? तो ये अभी जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया वो 4.0 है, लेकिन इसको अवार्ड किसके संदर्भ में मिला जा रहा है? तो 3.0 के संदर्भ में मिला जा रहा है। ओवरऑल कौन है? तो SBI। किस चीज़ में? स्मार्ट लेंडिंग में भी और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली रिलीज किया 4th एडिशन ओके ऑफ PSB रिफॉर्म्स। एजेंडा क्या है? ईज 4.0। तो इस बार का एजेंडा क्या है? तो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डीपली एम्बेड डिजिटल एंड डेटा इनटू PSB's वे ऑफ वर्किंग। ओके, नेक्स्ट, बैंक कौन सी बैंक लॉन्च की है KBL फास्टैग फॉर ऑटोमेटिक डिडक्शन टोल टैक्स टोल अमाउंट फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स टोल प्लाजा? तो कर्नाटका बैंक अभी लॉन्च की है KBL फास्टैग। कर्नाटका बैंक के साथ और कौन है? तो NPCI है और वर्ल्ड लाइन। तीनों ने मिल करके KBL फास्टैग को लॉन्च किया है जो डिडक्ट करेगा टोल अमाउंट जितने भी व्हीकल वहाँ से पास करेंगे। ओके, डेसिमल टेक्नोलॉजी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डिजिटाइज करेगा लोन सोर्सिंग विथ सारथी। सारथी क्या है? AI डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, डेसिमल टेक्नोलॉजी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ डिजिटाइज लोन सोर्सिंग विथ सारथी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसके अंतर्गत क्या है ये सब? डेसिमल टेक्नोलॉजी ये सब वैसा। ये सारथी AI डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेंट जिनको पैसे की ज़रूरत है तो वो डिजिटली इन्फॉर्मेशन अपना डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दिया, अब उसका अप्रूवल डिजिटाइज लोन सोर्सिंग के ऊपर मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर उसको फिर पैसा मिल जाएगा। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और डेसिमल टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर इस सारथी ऐप का लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर।
कर्नाटक। और इसके MD CEO कौन है? CEO नितिन चुग। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? भरोसा आपके और भरोसे पर, भरोसा आपके भरोसे पर। ओके, नेक्स्ट। अभी हाल ही में इंडिया $1 मिलियन का हेल्प राशि जिम्बाब्वे को दिया गया है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। क्यों? तो टैकल करेगा क्लाइमेट शॉक को। तो अभी इंडिया बढ़ चढ़कर क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ही अवेयर है और अवेयरनेस फैला भी रहा है, इसलिए $1 मिलियन किसको दिया है? तो जिम्बाब्वे को दिया है। ओके, तो जिम्बाब्वे का देख लेते हैं क्या है। तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वियन डॉलर, जिम्बाब्वे डॉलर। ओके, ठीक है। और हाँ, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इमर्सन मंगाबा। ठीक है, काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, एक और, UN डिक्लेयर किया है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ओके, अभी सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? ये तो कोल बेस्ड है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। बट इसे NPCI अभी डेवलप करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग PV प्रोजेक्ट बना रहा है। कहाँ? तो सीमाद्री में ही, सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, अभी एशियन इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और ये मार्क किया गया कितनावा एडिशन इसका? तो 30वां एडिशन अभी आसियान इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम कितनावा एडिशन बना रहा है? तो 30वां एडिशन बना रहा है। अभी 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे को PNB सैंक्शन करेगा। कितना रुपए का? तो 5100 करोड़ का लोन जो है सैंक्शन करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे, और इसका कॉस्ट एस्टिमेटेड कितना है? 36,230 करोड़ रुपये का। और ये NIP और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NIP क्या हुआ? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ये एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके आगे भी पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज़ इसी तरह आगे आते रहेगा। इस वीडियो को बार बार देखें और करंट अफेयर्स में अच्छी तरह इसी तरह पकड़ बन जाएगी। इसमें SBI क्लर्क मेंस से रिलेटेड यूनिक पजल एंड क्वांट के भी यूनिक क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड किया जाएगा। और इस वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, सो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।